नमस्कार दोस्तों यद्यपि टेक्नोलॉजी जितना भी आगे बढ़ती है उतना ही हमारा जीवन सुखमय बन जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन कई बार टेक्नोलॉजी वो जी का जंजाल बन जाती है और जो जो उसमें विकास के नए क्रम सामने आते हैं तो उसके बाद नई नई मुसीबतें भी सामने आने लगती हैं। अब ये नई मुसीबत है जिसका मैं जिक्र आज आपसे साझा कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, वो 5G के जंजाल से पैदा हुई है। ये जो 5G मोबाइल मोबाइल सर्विस है, मोबाइल सेवा है, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको लेकर तरह तरह के जो हैं वो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विमान सेवाएं हैं वो बड़ी परेशान हैं कि इससे तो जो नेविगेशन सिस्टम है जहाज़ का वो ख़राब हो जाएगा और वो ख़राब होगा तो ब्रेकिंग प्रणाली जो है उस पर भी बुरा असर पड़ेगा। ब्रेकिंग प्रणाली पर बुरा असर पड़ना और उसके साथ साथ नेविगेशन सिस्टम जो विमान का है, जो दिशा को बताता है कि किस दिशा में जाना है, और वो सारा का सारा संचालन जहाँ से होता है वो सारी की सारी व्यवस्था पर जो 5G वाली शुरू हुई है मोबाइल सर्विस, ये उस पर संकट के बादल खड़ी कर सकती है। और एयर इंडिया ने तो विशेष रूप से, क्योंकि अगर हमें 5G के अनुकूल अपनी फ़्लाइट्स को चेंज करना है तो हमें बहुत सारे परिवर्तन, जिसमें अरबों रुपए का खर्च बीच में लगना है और वो उसके बाद हमें परिवर्तन करने पड़ेंगे। और ये स्थिति सिर्फ भारत की या एयर इंडिया की नहीं है विश्व की अधिकांश एयर इंडिया जैसी जो संस्थाएं हैं, विमान सेवाएं हैं, उन सब के लिए ये एक अतिरिक्त बोझ है। वो समझते हैं कि इस तरह से ज़िंदगी हमारी चल नहीं पाएगी। भारत ने अपनी ओर से अमेरिका से आने वाली उड़ानों या अमेरिका को जाने वाली जो उड़ानें हैं उन सब पर आंशिक रूप से प्रतिबंध ही लगाए हैं और पूरे प्रतिबंध नहीं लगे, लेकिन इस बात की आशंका है कि ये जो प्रतिबंध है इनको पूरी तरह से लागू करना पड़े। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सैन फ्रांसिस्को और कुछ अन्य देशों में, कुछ अन्य नगरों की ओर जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं, उड़ानें हैं, वो सारी की सारी एयर इंडिया स्वयं उनका संचालन करती है। अब अगर 5G सर्विस, 5G जो मोबाइल सेवा है वो जारी रहती है तो उसका असर इन सारी उड़ानों पर पड़ता है और स्वाभाविक रूप से कोई भी विमान कंपनी अपने यात्रियों के लिए इतना बड़ा जोखिम या अपने विमान के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगी। तो ये जो जोखिम की स्थिति है मित्रों, ये बड़ी विचित्र होती है कि टेक्नोलॉजी कई बार एडवांस इतना कर जाती है, इतना ज़्यादा ऊंचाई पे चली जाती है कि उसको धरातल पे लाना, उसको ज़मीनी हकीकतों के साथ जोड़ना, स्थानीय वित्तीय ज़रूरतों के साथ उसका संतुलन बैठाना कितना मुश्किल और पेचीदा काम होता है, ये आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी की जो मुसीबतें हैं ये अलग अलग तरह से पैदा हो रही हैं। अब ये भी है कि अगर 5G मोबाइल सर्विस अगर एक्टिव रूप में कोई शरारती तत्व, कोई आतंकवादी संगठन या कोई ऐसा अगर उसका प्रयोग उन फ्लाइट्स के समय करता है किसी एक गलत उद्देश्य से, गलत एक मंशा से, गलत इच्छा से, तो निश्चित रूप से वो सारे के सारे यात्रियों को या इसके यात्रियों को तो क्षति पहुंचेगी, विमान को भी पहुंचेगी। या ये भी हो सकता है कि वो इसका धमकीपूर्ण उपयोग करें कि अगर ये विमान को इस तरफ से नहीं मोड़ा गया तो हम 5G मोबाइल सेवा का इस्तेमाल करेंगे, उसको सक्रिय कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे और उससे फिर आपकी जो विमानन सेवा है, जो आपकी ब्रेकिंग प्रणाली है, उसमें व्यवधान आ सकता है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है मित्रों कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी जब भी इनका विकास होता है, इनके कई बार दूरगामी जो परिणाम हैं उन पर विचार अधूरा रह जाता है। हम उपलब्धि को, उसकी प्रशस्ति गाना चाहते हैं, उपलब्धि की तारीफ करना चाहते हैं, उपलब्धि की शान में कसीदे कसना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कई बार सोच पाते, समय ही नहीं मिलता इस बात का। उस उपलब्धि के यशगान में कई बार ये भी होता है कि समय ही नहीं मिल पाता कि हम लोग ये भी देख सकें कि इस बढ़ती हुई तकनीक से हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े संकट जो है वह पैदा हो सकते हैं। और इन्हीं संकटों का जिक्र, अब ये तो 4G आई थी तो उसके बाद कई स्कैंडल शुरू हो गए थे, हमारे देश में भी बहुत सारे हुए। और ये जो जो एक टेक्नोलॉजी का एक कदम ऊपर की ओर जाता है, प्रगति की ओर जाता है, विकास की ओर जाता है, संकट जो है वो साथ साथ ही उसके
आरंभ हो जाते हैं और इन संकटों से मुक्ति मित्रों बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर टेक्निक या विज्ञान विज्ञान को पहले हम कहते थे कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, और इसी तरह से टेक्नोलॉजी का भी वही हासिल हो रहा है कि टेक्नोलॉजी एक जहाँ वरदान है, वहाँ कहीं कहीं ये अभिशाप की चेतावनी, अभिशाप की जो आशंकाएं हैं वो भी साथ साथ ही पैदा कर रही है। धन्यवाद।